पिछले पार्ट में आपने देखा कि हॉस्पिटल में कबीर ने अपना खौफनाक खेल शुरू किया। अब आर्या और अयान की हिम्मत और प्यार को असली परीक्षा का सामना करना है। अगली सुबह ऑफिस में हलचल मची हुई थी। लोग इकट्ठा होकर धीमी आवाज में कुछ चर्चा कर रहे थे। अयान जैसे ही अंदर पहुंचा, उसने देखा एचआर हेड सीसीटीवी रूम की तरफ जा रहे हैं। अयान के मन में कल रात की धमकी और वो तेज रफ्तार बाइक फिर ताजा हो गई। वो भी चुपके से सीसीटीवी रूम के पास पहुंच गया। अंदर से आवाज आई, फुटेज रोकिए, हाँ यही जगह। अयान खुद को रोक नहीं पाया। वो अंदर गया। स्क्रीन पर जो दिख रहा था उसने सबकी धड़कनें रोक दी। सीसीटीवी फुटेज में कबीर ऑफिस के बाहर घूमता दिख रहा था। उसका चेहरा साफ दिख रहा था। वो कभी गेट के पास जाता, कभी पार्किंग में चक्कर लगाता और 2-3 बार अयान की बाइक को छूकर देखता है। फिर एक पल में वो कैमरे की तरफ देखता है और हल्की सी मुस्कान देता है, एक पागलपन भरी, चुनौती देने वाली मुस्कान। एचआर हेड ने कहा, यह गंभीर मामला है, हम इसे पुलिस में देंगे। अयान का दिल तेजी से धड़क रहा था। अब उसके हाथ में पहला सबूत था कि कबीर सिर्फ जुनूनी नहीं, खतरनाक है। उसी समय आर्या को भी वहां बुलाया गया। जैसे ही उसने स्क्रीन देखी, उसके कदम लड़खड़ा गए। अयान ने तुरंत उसे संभाला। आर्या की आवाज कांप रही थी, कबीर, यहां। वो ऑफिस तक पहुंच चुका है। इसका मतलब वो कहीं भी जा सकता है, किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। अयान उसकी तरफ झुककर बोला, आर्या, हम पुलिस में केस करेंगे, डरने की जरूरत नहीं। लेकिन आर्या ने सिर हिलाया। तुम नहीं जानते अयान, कबीर के पिता का प्रभाव बहुत बड़ा है। वो कोई ऐसा नहीं जिसे पुलिस आसानी से पकड़ सके। एचआर ने गहरी सांस लेकर कहा, लेकिन इस बार हमारे पास सबूत है। उस वक्त किसी को भी अंदाजा नहीं था कि असली झटका अब। सब्जेक्ट पढ़ते ही उसकी नसों में सिहरन दौड़ गई। यू कैन नॉट सेव हर। और ईमेल के अंदर एक फोटो थी। फोटो में आर्या अपनी केबिन में बैठी थी। कल शाम की फोटो, यानी किसी ने ऑफिस के अंदर से आर्या की तस्वीर खींची थी। अयान का खून जम गया। इसका मतलब कबीर अकेला नहीं है, या फिर किसी ने अंदर से उसे मदद की है। अयान ने तुरंत आर्या को बुलाया। तस्वीर देखते ही उसके हाथ कांप गए। ये कैसे? आर्या की आवाज टूट गई। अयान ने उसकी आंखों में देखा। आर्या, शायद ये सिर्फ स्टॉकिंग नहीं है, ये प्लान है। किसी का साथ मिल रहा है उसे। आर्या ने घबराते हुए कहा, अयान, मैं अब और किसी को नुकसान नहीं पहुंचने दूंगी। अगर कबीर को मेरी वजह से तुम्हें चोट लगी तो। अयान ने उसका हाथ पकड़ लिया। हम दोनों मिलकर लड़ेंगे। ये लड़ाई खत्म होगी और इस बार सच जीतेगा। आर्या की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उनमें डर के साथ साथ थोड़ी हिम्मत भी थी। लेकिन किस्मत अभी और मोड़ देने वाली थी, क्योंकि कबीर ने अगला कदम पहले ही चल दिया था। रात के 1:17 पर आर्या अचानक उठ बैठी। कमरे में हल्की सी हवा चल रही थी, लेकिन खिड़की बंद थी। पयान अपने घर था और आर्या अपने। दोनों दिन भर की घटनाओं से पहले ही तनाव में थे। तभी धड़ 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 कोई उसके दरवाजे पर जोर जोर से पीट रहा था। आर्या का दिल कांप गया। उसने धीरे से फोन उठाया और अयान का नंबर डायल किया। उधर से अयान ने थकी आवाज में कहा, आर्या, सब ठीक है? आर्या ने घबराकर फुसफुसाया, कोई बाहर है। अयान तुरंत उठ खड़ा हुआ। दरवाजा मत खोलना, मैं बस 10 मिनट में पहुंच रहा हूं। दरवाजे पर फिर से थपथपाहट हुई, लेकिन इस बार आवाज कोमल थी। आर्या, दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे बात करनी है। आर्या एक पल को जम गई। ये आवाज कबीर की नहीं थी, ये किसी महिला की थी। उसने खिड़की से झांक कर देखा। बाहर एक लड़की खड़ी थी, बाल बिखरे हुए, आंखें डरी हुई। लड़की ने ऊपर देखा और सीधे आर्या को देखती हुई बोली, प्लीज दरवाजा खोलो, मेरे पास तुम्हें बताने के लिए बहुत जरूरी बात है। आर्या 2 सेकंड रुकी, फिर कांपते हाथों से दरवाजा थोड़ा सा खोला। जैसे खुला, लड़की लगभग गिर पड़ी। आर्या ने उसे सहारा देकर अंदर बैठाया। उसकी सांसें तेज थी, चेहरा सूजा हुआ, जैसे वो घंटों से रो रही हो। आर्या ने पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने कांपती आवाज में कहा, मेरा नाम सृष्टि है और मैं कबीर की मंगेतर हूं। आर्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? लड़की रोने लगी। प्लीज मेरी बात सुनो।
कबीर ने तुम्हारे बारे में सब कुछ मुझे बताया है, लेकिन असली सच तुम्हें नहीं पता। कबीर सिर्फ जुनूनी नहीं है, वो बीमार है, बहुत खतरनाक। आर्या ने गहरी सांस लेते हुए पूछा, उसने तुम्हारे साथ क्या किया? सृष्टि ने अपना हाथ उठाया। उसकी कलाई पर ताजा निशान थे। उसने कांपती आवाज में कहा, मैं उससे भागकर यहां आई हूं, क्योंकि आज वो कुछ बहुत भयानक करने वाला है। आर्या के कान सुन्न हो गए। क्या करने वाला है? सृष्टि ने धीरे धीरे कहा, वो अयान को खत्म करने आया है। आर्या का दिल रुक गया। उसने फोन उठाया अयान को कॉल करने के लिए, पर तभी बूम, जोरदार धमाका हुआ। आर्या और सृष्टि डरकर उछल पड़ी। धमाका आर्या के घर के बाहर हुआ था। कांच की खिड़की हिल गई और अगले ही सेकंड आर्या के फोन पर एक मैसेज आया, फ्रॉम अननोन, आई वॉन्ट यू। मैसेज के साथ एक तस्वीर लगी थी। तस्वीर में अयान की बाइक सड़क पर गिरी हुई थी। चारों तरफ धुआं, मानो किसी ने अभी अभी उसे निशाना बनाया हो। आर्या की चीख निकल गई, अयान। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा झटका अभी बाकी था, क्योंकि सृष्टि ने धीमी आवाज में कहा, आर्या, कबीर के पास तुम्हारी डायरी है, वही डायरी जिसमें तुम्हारा सबसे बड़ा राज लिखा है। अयान को एम्बुलेंस में लाते हुए पूरी रात जैसे थम गई थी। आर्या और सृष्टि दोनों अस्पताल पहुंची। सृष्टि के चेहरे पर डर था और आर्या के चेहरे पर घबराहट और पागलपन जैसा तनाव। कॉरिडोर में चलते हुए आर्या बार बार बुदबुदा रही थी, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अयान, तुम कुछ नहीं होने दोगे। डॉक्टर अंदर था। लाल लाइट जल रही थी। हर सेकेंड भारी लग रहा था। आखिर दरवाजा खुला। डॉक्टर बाहर आया। चेहरा गंभीर था। आर्या उसकी तरफ दौड़ी। कैसे है वो? वो ठीक है ना? कुछ हुआ तो नहीं? डॉक्टर ने गहरी सांस ली और कहा, ज्यादा चिंता मत कीजिए। उसे चोटें काफी लगी हैं, लेकिन खतरे से बाहर है। आर्या जैसे टूटकर जमीन पर बैठ जाती, लेकिन सृष्टि ने पकड़ लिया। डॉक्टर आगे बोला, पर एक बात बतानी है। उसके हेलमेट पर जानबूझकर की गई टक्कर का निशान है। यह हादसा नहीं था। आर्या ने आंखें बंद कर ली। उसे कोई शक ही नहीं था कि ये कबीर ही करेगा। हॉस्पिटल रूम में अयान बेहोश लेटा था, चेहरा पट्टी से ढका, सांसें धीमी। आर्या उसका हाथ पकड़कर बैठ गई। आंसू उसके हाथ पर गिर रहे थे। मैंने कहा था ना, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, लेकिन तुम ही टूट गए। सृष्टि थोड़ा दूर खड़ी थी, जैसे किसी अनचाहे सच को बताने का साहस जुटा रही हो। कुछ मिनट बाद सृष्टि धीरे से बोली, आर्या, अब मैं सब बताती हूँ, क्योंकि अगर अब नहीं बताया तो बहुत देर हो जाएगी। आर्या ने आंसू पोंछे और उसकी तरफ देखा। कबीर तुम्हारी डायरी पढ़ चुका है। वो सब जानता है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। आर्या का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। कौन सी डायरी? सृष्टि ने धीमे से कहा, वही जिसमें तुमने लिखा था कि तुम अयान को कॉलेज के दिनों से प्यार करती हो, लेकिन उससे दूर इसलिए रही क्योंकि तुम्हें लगा कि तुम्हारी एक गलती उसकी जिंदगी खराब कर देगी। आर्या के होठ कांपे। कौन सी गलती? सृष्टि ने आर्या की आंखों में देखते हुए कहा, आर्या, कबीर ने बताया कि यह प्यार की कहानी नहीं, बल्कि ब्लैकमेल की कहानी है। आर्या का दिल एक धड़कन छोड़ दिया। उसकी सांस अटक गई। ब्लैकमेल? कौन? सृष्टि ने एक फाइल आर्या को पकड़ाई। फाइल में फोटो, स्क्रीनशॉट और कुछ डॉक्यूमेंट थे। ये सब कबीर के पास है, और वो कहता है कि जब तक तुम उसके पास वापस नहीं आती, वो ये राज दुनिया के सामने लाकर तुम्हारी और अयान की जिंदगी बर्बाद कर देगा। आर्या की आंखें भर आई। हल्के कांपते होंठों से उसने पूछा, कबीर कौन सा राज दिखाना चाहता है? सृष्टि ने फाइल में से एक फोटो निकाली और आर्या के हाथ में दी। आर्या ने जैसे ही वह फोटो देखी, उसकी पूरी दुनिया एक पल में ढह गई। उसने कांपती आवाज में कहा, ये तो सालों पुरानी बात है। ये उसके पास कैसे पहुंची? सृष्टि ने सच कुगल दिया। आर्या, कबीर तुम्हें कॉलेज से नहीं जानता था। वो तुम्हारी प्रोफाइल से नहीं जुड़ा था। वो तुमसे पहली बार कैफे में नहीं मिला था। वो तुम्हें 6 साल से फॉलो कर रहा था। तुम्हारी पुरानी गलतियों, पुराने चैट्स, पुराने वीडियो, सब कुछ उसने इकट्ठा किया हुआ है। आर्या की आंखों से आंसू बहते गए। वह बोल भी नहीं पा रही थी। सृष्टि आगे बोली, और सबसे बड़ा सच ये है कि जिस हादसे ने तुम्हें अयान से दूर किया था, वो हादसा किसी ने किया नहीं था।
वो किसी ने करवाया था। आर्या ने चौंक कर सृष्टि को देखा। क्या मतलब? सृष्टि की आंखें भर आईं। उसने कांपते हुए कहा, आर्या, वो हादसा कबीर ने करवाया था ताकि तुम कमजोर पड़ो और उसके जीवन में आ सको। आर्या जैसे पत्थर बन गई। ना आंसू, ना आवाज, कुछ नहीं। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। लेकिन तभी अयान ने धीमी आवाज में कहा, आर्या। दोनों ने देखा, अयान होश में आ चुका था और उसके चेहरे पर दर्द से भी ज्यादा एक सवाल था। आर्या, ये सब सच है? अचानक इतना खामोश हो गया कि मशीनों की बीप भी कील की तरह चुभ रही थी। अयान आधा जागा हुआ, चेहरे पर दर्द की लकीरें, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ एक बात थी, सवाल। ऐसा सवाल जिसने आर्या के दिल को चीर दिया। आर्या, क्या ये सब सच है? आर्या की आंखें भर आईं। वो उसके पास बैठ गई, उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, पर अयान ने हाथ हटा लिया। पहले सच बोलो। उसकी आवाज टूटी हुई थी, लेकिन उसमें एक ठहराव था। कमरे में सृष्टि चुप खड़ी सब देख रही थी, क्योंकि वो जानती थी अब सच छुप नहीं सकता। आर्या की आवाज कांप रही थी। अयान, मैंने तुमसे कभी कुछ गलत नहीं चाहा, कभी नहीं। ये जवाब नहीं है। अयान के शब्द धीरे थे, लेकिन जाहिर जैसे लगे। आर्या ने अपनी आंखें बंद की और वो सच कहा जो उसने कभी किसी को नहीं बताया था। 6 साल पहले, वो एक रात जिसकी वजह से मैंने तुमसे दूरियां बना ली थी। अयान चुपचाप उसे देखता रहा। वो हादसा जिसमें मैं बुरी तरह घायल हुई थी। मैंने हमेशा सोचा कि ये मेरी गलती थी। किसी से टकरा गई, अंधेरा था, बारिश थी, उसकी आवाज लड़खड़ा गई। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो किसी ने करवाया था। अयान के चेहरे पर थोड़ा दर्द और थोड़ा अविश्वास झलक गया। और वह कोई कबीर था? अयान ने पूछा। आर्या ने सिर झुका लिया। हाँ। सृष्टि की आंखों से भी आंसू निकल आए। लेकिन अगले ही पल अयान ने वो सवाल किया जो आर्या को चीर गया। और तुम्हारी वो डायरी? अयान की आंखें सीधे उसके दिल को छू रही थीं। उसमें क्या है जो कबीर तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है? आर्या का चेहरा एकदम सफेद हो गया, जैसे उसके अंदर का सबसे अंधेरा राज किसी ने उघाड़ दिया हो। सृष्टि ने आर्या की तरफ देखा। उसे पता था कि आगे बहुत बुरा फटने वाला है। आर्या की आवाज बहुत धीमी थी। उस डायरी में एक गलती है जो मैंने कॉलेज में की थी। कौन सी गलती? अयान बोला। आर्या की आंखों में आंसू भर आए। अयान, मैंने तुमसे कभी कहना नहीं चाहा। मुझे डर था कि तुम मुझसे नफरत करोगे। अयान की सांस अटक गई। आर्या, क्या तुमने मेरे बारे में कुछ लिखा था? आर्या ने बहुत धीमे कहा, नहीं, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ लिखा था। ये सुनते ही अयान का दिल एक पल के लिए पिघल गया, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। आर्या ने अगली लाइन कही और कमरे में सन्नाटा पसर गया। मेरी गलती ये थी कि मैं तुम्हें कॉलेज में भी प्यार करती थी। लेकिन अयान ने तुरंत पूछा, लेकिन क्या? आर्या की आंखों से आंसू बह निकले। लेकिन उस हादसे में सिर्फ मैं नहीं घायल हुई थी, तुम भी हुए थे। अयान की आंखें फैल गईं। मैं? कब? आर्या बोली। वो रात याद है जब कॉलेज फेस्ट से लौटते वक्त तुम बाइक से गिर गए थे? तुम्हारी आंख के पास छोटा सा निशान पड़ा था। अयान ने धीरे से कहा, हाँ, वो तो हल्की सी टक्कर थी। आर्या ने सिर हिलाया। नहीं, वो टक्कर हल्की नहीं थी, वो मेरे कारण हुई थी। अयान की सांस अटक गई। क्या? आर्या रोते हुए बोली। उस रात मैंने ही तुम्हें अपने सामने रोक लिया था। मैं परेशान थी, डरी हुई। मुझे लगा तुम ही मदद करोगे। और तभी अंधेरे में किसी ने मुझे धक्का दे दिया और तुम मुझे बचाने के चक्कर में बाइक से गिर गए। अयान स्तब्ध था, जैसे उसकी पूरी दुनिया धीरे धीरे दरक रही हो। आर्या ने जोड़ा, मैंने उसी रात डायरी में लिखा कि अगर तुम्हें मेरी वजह से कोई भी चोट लगी तो मैं जिंदगी में तुम्हारे रास्ते में कभी नहीं आऊंगी। मैं तुमसे दूर इसलिए गई थी क्योंकि मुझे लगा कि तुम्हें नुकसान मैं ही पहुंचा दूंगी। उसकी आवाज टूट गई। पर मुझे नहीं पता था कि वह धक्का देने वाला कोई और नहीं, कबीर था। अयान के चेहरे पर गुस्सा, दर्द, सदमा सब एक साथ दिखाई दिया। लेकिन इससे भी बड़ा झटका अभी बाकी था। सृष्टि ने धीरे से कहा, आर्या, तुमने जो कुछ कहा सही है, लेकिन कबीर अब सिर्फ अतीत नहीं है। आज रात वो यही अस्पताल में है। आर्या और अयान दोनों एक साथ चौंक पड़े।
क्या? सृष्टि की आवाज कांप रही थी। हाँ, मैंने उसे यहाँ अंदर आते देखा है और उसके हाथ में किसी का फोन था। जो शायद, आर्या ने घबराकर पूछा। किसका फोन? सृष्टि ने कांपती आवाज में कहा, तुम्हारा फोन, जो तुम घर में गिराकर भागी थी। अब डर हड्डियों तक उतर गया था। आर्या ने फुसफुसाकर कहा, कबीर अभी भी यही है। सृष्टि के शब्द हवा में ठंड की तरफ फैल गए। कबीर अस्पताल के अंदर है। आर्या का दिल धड़कना ही भूल गया। अयान ने पलंग के हैंडरेल को कसकर पकड़ लिया। चेहरे पर दर्द था, लेकिन आंखों में आ गया था सीधा कड़वा डर। सृष्टि ने कांपती आवाज में कहा, मैंने उसे बेसमेंट के पास देखा था। वो किसी से बात नहीं कर रहा था, सिर्फ तुम्हारा फोन हाथ में लिए कुछ ढूंढ रहा था। आर्या का दिमाग घूम गया। वो, मेरा फोन उसके पास कैसे? सृष्टि बोली, शायद वो तुम्हारे घर से उठा लाया। जैसे उसे पता था कि तुम भागोगी। अयान ने धीमी भारी आवाज में कहा, इसका मतलब उसके पास अब तुम्हारी लोकेशन, तुम्हारी कॉल हिस्ट्री, सब कुछ है। आर्या की रूह कांप गई। उसी वक्त अचानक अस्पताल के कॉरिडोर में लाइट हल्की सी झपकी। एक लंबे कॉरिडोर में धीरे धीरे अंधेरा फैला, जैसे कोई बिजली से नहीं, जानबूझकर लाइट कम कर रहा हो। सृष्टि ने तुरंत कहा, ये कबीर ही है। वो यही करता है, हवा को भी अपने खिलाफ कर देता है। आर्या अयान के पलंग के पास झुक गई। अयान, हमें अभी किसी को बुलाना होगा। अयान ने उसका हाथ थाम लिया। आर्या, बाहर मत जाना, वो तुम पर नहीं, हमारे बीच की दूरी पर खेल रहा है। लेकिन तभी धीमी गूंजती हुई कदमों की आवाज कॉरिडोर से आई। ठक, धीरे, नाप कर, जैसे कोई इंतजार कर रहा हो, डर अंदर तक उतर जाए। सृष्टि ने फुसफुसाकर बाहर झांका। कॉरिडोर में दूर एक लंबा काला साया दिखाई दिया, किसी आदमी का। वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। आर्या का दिल धक से रह गया। ये कबीर है, अयान ने दर्द से कराहते हुए कहा। आर्या, पीछे हटो। अचानक कॉरिडोर में इमरजेंसी अलार्म बज उठा। लाल लाइट चमकने लगी, पर किसी नर्स, डॉक्टर या स्टाफ का पता नहीं था। लगता था पूरा फ्लोर किसी ने खाली करवा दिया हो, या किसी ने सबको गलत दिशा में भेज दिया हो। सृष्टि धीरे से बोली, कबीर अकेले नहीं आया, उसके पास लोग हैं जो उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। आर्या के पैरों में कंपन था। उसने अयान को कसकर पकड़ लिया। हम भागेंगे नहीं, यही लड़ेंगे, यही सच खत्म करेंगे। लेकिन तभी कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुला। सबने सांस रोक ली। दरवाजे के पीछे कोई खड़ा था, और जैसे ही वो अंदर आया, आर्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां कबीर नहीं था, बल्कि अयान का छोटा भाई आरव खड़ा था। चेहरा पीला, सांसें डरी हुई, आंखें लाल। आर्या ने हैरानी से पूछा, आरव, तुम यहां? आरव ने कांपती आवाज में कहा, दीदी आप लोग यहां क्यों खड़े हैं? मुझे लगा। आपसे पहले बता दूं, अयान ने हैरानी से पूछा। क्या बताना है? आरव ने दरवाजा बंद कर दिया, कमरा लॉक किया और कांपते हाथों से बोला, भैया, कबीर ना सिर्फ अस्पताल में है, वो अभी अभी पुलिस के पास गया है। क्यों? अयान ने पूछा। आरव की आवाज टूट गई। वो आप दोनों पर केस दर्ज करवाने आया है। आर्या और अयान एकदम जड़ हो गए। किस बात का केस? आरव ने गहरी सांस ली। कबीर का कहना है कि पिछले साल जो हादसा हुआ था, जिसमें आप दोनों घायल हुए थे, वो हादसा आप दोनों की प्लानिंग थी। कमरे में सन्नाटा गिर गया। आर्या के हाथ कांप गए। ये क्या बकवास है? आरव बोला, वो कह रहा है कि आप लोग उसे फंसाना चाहते थे और उसने आपके खिलाफ सारे सबूत पुलिस को दे दिए हैं। सबूत? अयान ने दांत भींचते हुए कहा। आरव ने धीमे से कहा, हाँ भैया, उसके पास आप दोनों की पुरानी फोटो, रिकॉर्डिंग्स और कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जिनमें लिखा है कि हादसे के दिन आप दोनों एक ही जगह थे। आर्या चीख पड़ी, पर हम तो। और तभी कमरे की लाइट एक पल के लिए बुझी, फिर जली। कमरे के बाहर किसी ने धीमी हंसी हंसी, वही हंसी जो उन्होंने सीसीटीवी में देखी थी। कांच की खिड़की पर धीरे से किसी ने उंगली से खटखटाया, टुक टुक टुक। आर्या के रोंगटे खड़े हो गए। वो खिड़की की तरफ देखी। वहां एक चेहरा था, कबीर का।
हल्के से मुस्कुराता हुआ, जैसे कह रहा हो, अब खेल मेरे नियमों से होगा। खिड़की के बाहर कबीर का चेहरा दिखते ही आर्या की रूह जैसे शरीर से निकल गई। वो मुस्कुराहट, जैसे कोई युद्ध जीत कर लौटा हो। अयान ने खिड़की की तरफ देखा, चेहरा तमतमाया हुआ। दर्द के बावजूद खड़ा होने की कोशिश की। आर्या, उससे दूर रहो। कबीर ने कांच पर अपनी उंगली से कुछ लिखा, बस एक शब्द, गेम, और फिर उसकी उंगली नीचे सरकी, स्टार्ट्स। सृष्टि ने कांप कर कहा, वो खेल शुरू कर चुका है। उसी वक्त कॉरिडोर की सारी लाइटें एक साथ बुझ गईं। सिर्फ इमरजेंसी लाइट की लाल चमक कमरे को दहला रही थी। कांच पर फिर आवाज आई, टुक टुक टुक, और कबीर की उंगली ने इस बार एक तीर का निशान बनाया जो कमरे के दरवाजे की तरफ इशारा कर रहा था। अयान ने तुरंत कहा, आर्या, दरवाजे से दूर हटो, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। दरवाजे के नीचे किसी ने धीरे से एक चिट्ठी सरका दी। आरव ने कांपते हाथों से उठाई। उसकी आंखें फैल गईं। दीदी, ये आपकी पुरानी डायरी के पन्ने हैं। आर्या के होश उड़ गए। मेरी डायरी? वो तो सालों पहले खो गई थी। अयान ने कहा, कबीर ने उसे चुराया था। चिट्ठी में लिखा था, मैं जानता हूं आर्या, तुम आज भी मुझसे प्यार करती हो। ये नया नाटक झूठा अयान तुम्हें मुझसे दूर नहीं ले जा सकता। आज रात तुम मेरे पास लौटोगी, खुद आओगी। आर्या की सांसें अटक गई। ये मेरी हैंडराइटिंग नहीं है, आरव ने कहा, लेकिन बिल्कुल आपकी जैसी लग रही है। सृष्टि ने धीरे से कहा, वो हैंडराइटिंग कॉपी कर सकता है। अयान ने दांत भींचे। वो सब कुछ कॉपी करता है, आवाज, शब्द, आदतें, डर, सब। अचानक एक आवाज आई। बाहर कोई तेजी से भागा, लेकिन इस बार वहां कोई नहीं था। बस दीवार पर लाल मार्कर से लिखा एक वाक्य, अगर मुझे नहीं पा सकती तो किसी और को भी नहीं मिलोगी। आर्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। अयान ने उसके कंधे थाम लिए। आर्या, वो पागल हो चुका है, हमें अभी पुलिस को कॉल करना होगा। आरव ने फौरन फोन निकाला, लेकिन स्क्रीन पर मैसेज उभरा, सिम ब्लॉक्ड। सृष्टि की आंखों में दर्द तैर गया। उसने अस्पताल का नेटवर्क काट दिया। उसी पल कमरे के बाहर धीमी धीमी रोशनी जली और लाल लाइट में किसी की परछाई दिखी, एकदम उतनी ही लंबी, उतनी ही ठंडी, उतनी ही खतरनाक। परछाई धीरे धीरे कमरे की तरफ बढ़ रही थी। अंदर सबकी सांस रुक गई। अयान ने फुसफुसाकर कहा, सब पीछे हटो, वो आ रहा है। और तभी दरवाजे की हैंडल ने खुद ब खुद धीरे से घूमना शुरू किया। क्लिक, दरवाजा खुला और अंदर कदम रखा। कबीर ने नहीं, किसी और ने। आर्या की आंखें फैल गईं। तो तुम? दरवाजे से अंदर कदम रखते ही कमरे का तापमान अचानक गिर गया। लाल इमरजेंसी लाइट में साया लंबा और डरावना दिख रहा था। आर्या और अयान एक साथ खड़े थे। सृष्टि ने धीरे से कहा, ये वही है जिसने हॉस्पिटल में सब कुछ प्लान किया। आर्या के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में अब डर के साथ एक हिम्मत भी थी। अयान, हम अकेले नहीं हैं, हम एक साथ हैं। इस बार सच जीतेगा। अयान ने सिर हिलाया। आर्या, हाँ, अब कोई रोक नहीं सकता। दरवाजे में खड़ा व्यक्ति धीरे धीरे सामने आया। चेहरा अब साफ दिखाई दिया। वो कबीर नहीं था, बल्कि किसी ने उसका चेहरा नकल किया था। आर्या की आंखें फैल गईं। पर वो कौन है? वो व्यक्ति मुस्कुराया। तुम सबको डराने वाला कोई नहीं, बल्कि मैं वो हूं जो सब सच दिखा सकता है। अयान ने गुस्से में पूछा, कौन सच दिखाने वाला? वो हंसा। मैं वही व्यक्ति हूं जिसने तुम्हारी जिंदगी में सबसे बड़ा ट्विस्ट डाला था। कबीर का खेल बस एक पर्दा था, असल कहानी अब सामने आएगी। सृष्टि ने फुसफुसाया, मतलब सब नकली था? व्यक्ति ने सिर हिलाया। हाँ, कबीर का वो जुनून, वो धमकी, वो हॉस्पिटल वाला खेल, सब मैंने ऑर्केस्ट्रेट किया था। क्योंकि सच यही था, तुम दोनों के बीच एक पुरानी गलती थी जिसे मैं उजागर करना चाहता था। अयान और आर्या ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी आंखों में अब डर, गुस्सा और राहत का मिश्रण था। व्यक्ति ने आगे कहा, और अब तुम्हें चुनाव देना है, या तो डर के आगे झुको या मिलकर सामना करो। आर्या ने धीरे से कहा, हम सामना करेंगे, अब डर के आगे नहीं झुकेंगे।
अयान ने हाथ पकड़ लिया। हम साथ हैं, अब कोई भी हमें नहीं रोक सकता। लेकिन तभी हॉस्पिटल का दरवाजा अचानक धड़ाम से खुला और बाहर से आवाज आई, सृष्टि पीछे हटो, यह बहुत खतरनाक हो गया है। सृष्टि ने पीछे हटते हुए कहा, मैंने कहा था वो अकेला नहीं है, अब असली कबीर आ चुका है। आर्या और अयान दोनों ने सांस रोकी। कमरे के दरवाजे पर अब कोई असली पागलपन वाला चेहरा था, कबीर, और उसकी आंखों में वही पागल मुस्कान थी जो सबको डराने के लिए काफी थी। आर्या ने धीरे से कहा, अयान, अब या तो सच जीतेगा या हमारी दुनिया खत्म। अयान ने हाथ कसकर थाम लिया। आर्या, अब खेल खत्म होगा, लेकिन हम हारेंगे नहीं। कॉरिडोर में खड़ी लाल रोशनी और हॉस्पिटल की सन्नाटे ने सबका दिल थाम रखा था। कबीर की मुस्कान जैसे किसी युद्ध जीतने वाले की हो, लेकिन अयान और आर्या अब डरने वाले नहीं थे। आर्या ने गहरी सांस ली। अयान, हम साथ हैं, अब उसे रोकेंगे। अयान ने सिर हिलाया, हाँ, और इस बार सच ही जीतेगा। कबीर धीरे धीरे कमरे में दाखिल हुआ। उसका हाथ कांप रहा था, लेकिन आंखों में पागलपन और जुनून था। आर्या, तुम्हें मेरे पास आना ही था, और अब तुमने मेरे सामने हो। उसकी आवाज में खतरे की गूंज थी। अयान ने कदम बढ़ाया। कबीर, ये सब खत्म करो, तुम अकेले कुछ नहीं कर सकते। कबीर ने अचानक दौड़ लगाई, लेकिन उसी पल सृष्टि ने पीछे से साउंड अलार्म दबाया। हॉस्पिटल की सारी सुरक्षा सक्रिय हो गई। कबीर चौंक गया और अयान ने मौका लिया। दोनों ने मिलकर उसे काबू किया। सृष्टि ने कहा, आर्या, अयान, अब तुम्हें सब सच बताना होगा। सभी ने चुपचाप सुना। कबीर का असली प्लान था तुम दोनों को डराकर तुम्हारी पुरानी गलतियों का फायदा उठाना, लेकिन उसके साथ कुछ लोग और भी थे, और उनका मकसद सिर्फ तुम्हें डराना नहीं, बल्कि तुम्हारी जिंदगी को नियंत्रित करना था। आर्या ने पूछा, तो डायरी और फोटो सब? सृष्टि ने फाइल रखी। वो सब नकली थे, सिर्फ तुम्हारे डर को बढ़ाने के लिए बनाए गए थे। असलियत यही है कि तुम दोनों के बीच प्यार और भरोसा कभी खत्म नहीं हुआ। अयान ने आर्या का हाथ पकड़ा। आर्या, अब समझ आई, हमेशा सच और भरोसा जीतता है। अंत में कबीर को पुलिस ने पकड़ लिया। सृष्टि ने सबूत सौंपे। अस्पताल फिर से सुरक्षित हो गया। आर्या और अयान बाहर आए। सूरज की पहली किरणें जैसे उन्हें नई शुरुआत दे रही थी। आर्या ने मुस्कुराते हुए कहा, हमने सच के लिए लड़ाई जीती। अयान ने हंसते हुए कहा, और अब कोई भी अतीत हमें डराने नहीं आएगा। दोनों ने एक दूसरे को कसकर पकड़ लिया। सांसों में राहत और आंखों में प्यार की चमक थी। सृष्टि ने दूर से देखा और मुस्कुराई। कभी कभी डर और साया ही सच्चे प्यार को मजबूत बनाते हैं। और इस तरह एक पागल, खतरनाक खेल खत्म हुआ, लेकिन प्यार और हिम्मत हमेशा जीत गई। The end.